हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनिलादि मान विकल्प। तो ये एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बताया कि प्री वैल्यूएशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दोस, और उसमें वो भी बताया कि 62 टाइप्स ऑफ व्याधि। तो ये आईएमपी आपको याद रखना है। प्रीवैल्यूएशन यानी कि चेंज होना, जो हमारे दोष है उसके मान में चेंज होगा, यानी कि कोई जो दोष है वो या तो बढ़ेगा या तो वो डिक्रीज होगा, वैसे याद रखना है, वो चेंज ही होता है। फिर कॉम्बिनेशन यानी कि दोषों का हमें संयोजन करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखना है। तो यहाँ 62 टाइप्स बताए व्याधि के, तो उसको हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट तो 25 ये 50 हो गए, और जो 12 बचे उसमें उसको हम अन्य में डाल देंगे। तो फर्स्ट 25 उसको हम वृद्धि कर देंगे, और जो दूसरा 25 उसका हम क्षय कर देंगे। तो ये 25 वो भी आगे डिवाइड होगा। तो दोष है, तो पहले तो हम अकेले ही दोष लेंगे, तो पृथक, तो वात पित्त कफ आ जाएगा। फिर संसर्ग लेंगे यानी कि दो दो की पेयर, तो वो 9 में आ जाएगा नंबर में। फिर सन्निपात यानी कि तीनों दोष, तो वहाँ 13 है। तो आगे हम ऐसे देखेंगे कि फर्स्ट तो जो हमारे तीनों दोष है सन्निपात में, तो आगे के जो 6 है तो वैसे याद रखना है कि जो एक है वो नॉर्मल होगा, एक बढ़ेगा और एक डिक्रीज होगा, वैसे याद रखना है। तो फर्स्ट यहाँ मैंने बताया कि जब पीत है वो नॉर्मल है, कफ है वो डिक्रीज हो रहा है और वात इंक्रीज हो रहा है। अब आप ये सोचो कि जब वात है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो नॉर्मल है उनको खींच के ले जाएगा और पूरी बॉडी में घुमाएगा। जो कफ है वो तो डिक्रीज हो गए, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो वात पित्त को जब पूरी बॉडी में घुमाएगा तो इन दोनों के ही लक्षण हमें मिलेंगे बॉडी में। तो पित्त के क्या है और वात के क्या है, यही हमें लिखना है, ये ट्रिक है। तो पित्त के लिए हम क्या लेंगे, दाह लेंगे, भेद, श्रम, दौर्बल्य, ये सब हम लेंगे। और जो दूसरा है तो उसमें क्या बताया कि कफ है वो नॉर्मल है, अब बढ़ कौन रहा है, वात ही बढ़ रहा है, और डिक्रीज कौन हो रहा है, पित्त हो रहा है। तो पित्त का तो कुछ काम ही नहीं है, उसको हम साइड में रख देंगे। तो वात बढ़ रहा है तो वो कफ को खींच के ले जाएगा और पूरी बॉडी में घुमाएगा। तो अब हमें किसके लक्षण मिलेंगे, कफ के और वात के। तो कफ के क्या है, गौरवता आ जाना, ये सब। और वात के भी हम ले लेंगे, स्तंभ है, सूल है, ये सब। अब जो थर्ड है उसमें हम कैसे याद रखेंगे कि अब कफ वो डिक्रीज हो रहा है और पीत है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ नॉर्मल कौन है, वात है। जब वात नॉर्मल है तो अब ये क्या होगा कि जो पीत है वो बढ़ गया है, तो वो पूरी बॉडी में ब्लॉकेज कर देगा, जिसकी वजह से वात कहीं भी जा ना सके। तो हमें यहाँ लक्षण किन के मिलेंगे, पित्त और वात के, तो दाह और शूल। वैसे फिर सेम अब जो फोर्थ है उसमें क्या होगा, जो वात है वो डिक्रीज हो गए, तो उसको हम साइड में रख देंगे। पित्त बढ़ रहा है और वो किसको ब्लॉक कर रहा है, कफ को ब्लॉक कर रहा है, तो गौरवता, तंद्रा, ज्वर, वैसे। फिर पित्त घट रहा है और कफ है वो बढ़ रहा है, और वात जो नॉर्मल है, तो कफ ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा वात को, वो कहीं भी नहीं जाने देगा। तो वैसे उसमें रुझा, गौरम, शैत्य, वैसे ही। अब जो 6 है उसमें वात जो डिक्रीज हो रहा है और कफ बढ़ रहा है और वो पित्त को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से पित्त ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो मृदु अग्नि हो जाएगी हमारी। कफ बढ़ रहा है इसलिए भी निंद्रा आ जाएगी, तंद्रा आ जाएगी, गौरवता आ जाएगी बॉडी में, वो सब। तो आपको वैसे ही याद रखना है, जो फर्स्ट 6 है ना, एक नॉर्मल है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। और जो बढ़ रहा है ना वो नॉर्मल को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या खींच के ले जाएगा, वैसे याद रखना है। जो डिक्रीज हो रहा है उसका कोई काम ही नहीं है। अब जब हम आगे देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि एक डिक्रीज हो रहा है और दो दो की पेयर में बढ़ रहे हैं, तो वो कि यहाँ वात है वो डिक्रीज हो रहा है और कफ पित्त ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लक्षण है। फिर 8 है उसमें पित्त डिक्रीज हो रहा है और कफ और वात इंक्रीज हो रहा है, तो हमें जो इंक्रीज होता है उसके ही लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कफ और वात के लक्षण मिलेंगे। 9th जिसमें कफ डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज की पैर में कौन है, पित्त और वात। अब जब हम आगे देखेंगे तो उसमें सेम उसका उल्टा करना है
कि एक बढ़ेगा और दो दो की पेयर में है वो डिक्रीज हो गए, और जो बढ़ रहा है ना वो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ कफ है वो बढ़ेगा और वात और पित्त कम हो जाएंगे। फिर 11th जिसमें पित्त बढ़ रहा है और वो वात कफ को डिक्रीज करे, और फिर वात वो बढ़ेगा और यहाँ कौन डिक्रीज हो रहा है, पित्त और कफ।